स्वर्ग भी मानसिकता बताएंगी, कल आप स्वर्ग भी मानसिकता बताएंगी, और जैसे आज नरक भी मानसिकता बताया, तो तिर्यंज भी मानसिकता होगी और मनुष्य गति भी मानसिकता होगी। तो ये नेट रिजल्ट कौन डिसाइड करेगा? हाँ, जय हो। आप पूछ रहे कि नरक मानसिकता आप बता रहे हैं, कल आप देवलोक भी मानसिकता बताएंगे, तिर्यंच और मनुष्य को भी आप मानसिकता बता देंगे, तो नेक्स्ट रिजल्ट कौन डिसाइड करेगा? आपका क्वेश्चन क्लियर नहीं है, आप क्या पूछना चाह रहे हैं मतलब? जी, कि ये अल्टीमेटली जिंदगी के बाद क्या, कौन सी गति होगी, ये कौन डिसाइड करेगा? नेट देखिए, अपने तो हमेशा कभी नरक में रहते हैं, कभी स्वर्ग में रहते हैं। अपनी मानसिकता तो बदलती रहती है, कभी अच्छे होते हैं, कभी बुरे होते हैं। तो नेट रिजल्ट कैसे मालूम, कैसे डिसाइड होता है? ऐसा है ना, हमने गति का अर्थ ये समझ लिया है कि मरने के बाद जो कहीं जाएंगे उसको गति बोल रहे हैं, है ना। हमको ये पढ़ाया गया गति आगति के थोकड़े में, गति शब्द की परिभाषा में 25 बोल में भी पहला बोल गति 4। तो गति की परिभाषा क्या हमको सिखाई गई कि जीव मरने के बाद जिस स्थान पे जाता है उसको गति कहते हैं। ऐसा नहीं है। गति का मतलब है हर क्षण जो हमारे भीतर चल ही रही है वो गति है। हर क्षण ही हम मोशन में है, हर क्षण ही हम नरक में है, तिरंज में है, मनुष्य में, देव में है। क्षण क्षण हमारी गति बदल ही रही है। हम 24 घंटों में न जाने कितनी बार नरक में होते हैं, न जाने कितनी बार देव रूप होते हैं, न जाने कितनी बार मनुष्य रूप होते हैं, न जाने कितनी बार तिरंज रूप होते हैं। हम थोड़ा जागरूक होके देखें तो ऐसा नहीं कि गति मरने के बाद की बात है, गति तो हर क्षण है। और ये परिवर्तन मनुष्यों में बहुत जागरूकता से समझा जा सकता है। देवों में भी परिवर्तन है लेकिन कम है, नरकी में भी है लेकिन कम है। और मजेदार बात है कि नारकी कष्ट भोगते भोगते कहीं कहीं वो तो हल्के हो रहे हैं, हल्के होकर के वो ऊपर उठेंगे, तिर्यंच या मनुष्य की स्थिति में आएंगे। और क्या पता हम मनुष्य अपने भीतर में मानसिकता में कष्ट पैदा करते करते नरक में जा रहे हैं, और कोई और निर्णायक नहीं होगा। हम मर के कहाँ जाते हैं, ये सिंपल सी बात है कि हमारे भीतर कौन सा अकाउंट हैवी हो गया है। 4 अकाउंट अगर खुले हैं और 4 अकाउंट में हमारी एंट्री हो रही है एवरी मोमेंट, तो हमारा जो अकाउंट अंदर हैवी होता जाएगा, हमारी वो स्थिति बाहर डेवलप होती जाएगी। तो कोई और निर्णायक नहीं है, हम ही है निर्णायक। हम अपने आप को देखते जाए तो हमें पता लगता है। और फिर कर्म भूमि और अकर्म भूमि का फर्क है, वो हमें फिर आगे समझ में आएगा आगे के सूत्रों के द्वारा, कि कर्म भूमि का स्थान कैसे अपने विचार के साथ क्रिया में परिवर्तित करके कैसे कर्म की स्थिति में आने की स्वतंत्रता पाता है। अकर्म भूमि का स्थान कैसे मानसिकता को जीता जीता उस स्थिति में से कैसे धीरे धीरे बाहर निकलता है। ये हम आने वाले सूत्रों में फिर से सुनेंगे। तो पहली बात है कि हमारी गति कोई और डिसाइड नहीं कर रहा है, हम ही बना रहे हैं। और हमारे भीतर जो स्थिति हैवी होती जाएगी, जो वाला रंग हमारा गहरा होता जाएगा, बस उस रंग वाली स्थान की तरफ ऑटोमेटिकली जीव पहुंच जाएगा। काला काले की तरफ खींचेगा, नीला नीले की तरफ खींचेगा, हाँ, तो वही कबूतरी नेट, रंग कबूतरी रंग की तरफ खींचेगा। मतलब नेट वैल्यू, हम्म। मतलब जो नेट वैल्यू, नेट पॉजिटिविटी या नेट नेगेटिविटी डिसाइड करेगी कि हम अगली गति कौन सा ग्रहण करेंगे, यही तो। हाँ, जी जी। धन्यवाद, धन्यवाद। धन्यवाद। जय हो।